GAV Education. Learn with me. Hey guys, Tanmay here from GAV Education, where we are diving into a world of graphics, animation and VFX. So hit subscribe and let's start this educational adventure together. आज हम लोग सीखेंगे आईड्रॉपर टूल एंड क्लोन स्टेम टूल। हम लोग को टूल्स बॉक्स में आईड्रॉपर टूल मिल जाता है, हम लोग उधर से भी ले सकते हैं या तो हम लोग कीबोर्ड से आई प्रेस करके आईड्रॉपर टूल ले सकते हैं। आईड्रॉपर टूल का मेन काम क्या होता है? कलर पिक करना। मैं अगर आईड्रॉपर टूल को किसी भी कलर के ऊपर ले जाके क्लिक करूंगा तो उससे वो कलर पिक कर लेगा। मैं ऑरेंज कलर के ऊपर ले जाके क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं इसने फोरग्राउंड पे ऑरेंज कलर पिक कर लिया। अब मेरे को अगर बैकग्राउंड कलर पिक करना है तो कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दूंगा तो देखिए बैकग्राउंड कलर येलो पिक कर लिया। बी से ब्रश टूल ले लेंगे, पेंट करेंगे तो फोरग्राउंड कलर पेंट हो रहा है। अगर बैकग्राउंड कलर पेंट करना है तो कीबोर्ड से एक्स प्रेस करना पड़ेगा और पेंट करना पड़ेगा। आईड्रॉपर टूल ले लेते हैं तो देखिए अगर मैं बाहर जाऊंगा आईड्रॉपर टूल शो नहीं होगा। मैं फोटोशॉप का विंडो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मेरे को अगर ये कलर पिक करना है तो मैं आईड्रॉपर टूल को इधर लेकर आऊँगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो देखिए हम लोग का ये कलर पिक कर लिया। अगर मैं इधर आके ब्रश टूल लेके करूँगा तो देखिए ये कलर पिक कर लिया। तो मैं और एक कलर पिक करके दिखाता हूँ, आप लोग इधर ध्यान से देखना। आईड्रॉपर टूल को मैं वर्किंग एरिया के ऊपर लेके आया, क्लिक किया, ड्रैग किया। देखिए मैं जहाँ पर आईड्रॉपर टूल लेकर जा रहा हूँ वो कलर शो हो रहा है। तो मानो मैं ये कलर पिक कर लेता हूँ, ब्रश टूल ले लेंगे, ब्रश करेंगे तो ये कलर आ जाएगा। अगर हम लोग दूसरा और कोई लेयर से कलर पिक कर रहे हैं तो हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि ऊपर जो सैंपल है, सैंपल हम लोग का ऑल लेयर्स पे ही रहे। अगर मैं करंट लेयर पे कर दूंगा तो मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, इसको नीचे कर देते हैं, इसके ऊपर ब्रश टूल लेके कोई कलर कर देते हैं। अगर मैं यहाँ से कलर पिक करूंगा तो देखिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये करंट लेयर पे है। जिस लेयर पे हम लोग है वही लेयर का कलर लेगा। मैं ऑरेंज पे क्लिक करूंगा तो ले लेगा, वो रेड से नहीं लेगा। अगर मैं इसको ऑल लेयर पे कर दूंगा तब जाके ये कलर पिक कर लेगा। तो हम लोग को ये ऑल लेयर पे ही रखना है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे क्लोन स्टेम टूल। मैं दूसरे इमेज पे चला जाता हूँ। तो मेनली क्लोन स्टेम टूल का दो यूजेस है। एक तो है कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट को डुप्लीकेट या क्लोन करना और एक काम है उसको हाइड करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लोग क्लोन स्टेम का यूज करेंगे तो हम लोग एक न्यू लेयर ले लेंगे एंड ऊपर जो ऑप्शन है करंट लेयर, इसको हम लोग ऑल लेयर्स पे कर देंगे। अब मैं अगर इस बर्ड को क्लोन करने जाऊंगा तो देखिए ये एरर शो हो रहा है। क्या लिखा है इसमें, पढ़ लेते हैं चलिए। could not use the clone stamp because the area to clone has not been defined. Alt click to define a source point. वे तो बेसिकली ये हम लोगों को बोल रहे हैं कि कोई सोर्स पॉइंट डिफाइन करने के लिए, सोर्स पॉइंट डिफाइन करने के लिए हम लोग को ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना पड़ेगा। हम लोग इसको ओके कर देते हैं। अब हम लोग ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिक कर लेंगे तो देखिए मैं इधर आऊँगा तो मेरे को ऑलरेडी वो प्रीव्यू शो कर रहा है। अगर मैं इधर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो देखिए ये हम लोग का क्लोन हो गया। और एक चीज, क्लोन करने का टाइम मैं जब क्लिक करूंगा तब देखिए जिस बर्ड को मैंने क्लिक किया उसका प्लस साइन आ रहा है क्योंकि वो सोर्स पॉइंट दिखा रहा है कहां से कहां तक क्लोन हो रहा है। अगर मैं थोड़ा राइट साइड में जाऊंगा तो देखिए दूसरा वाला बर्ड को भी क्लोन कर रहा है। अब मेरे को ये डिलीट करना है तो मेरे को अंडू नहीं करना है क्योंकि मैंने ये न्यू लेयर पे लेके किया था। तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, इरेजर टूल ले लूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा। ये तो हम लोगों ने इसको डुप्लीकेट बना लिया या क्लोन कर लिया। अब हम लोग हाइड करना देखेंगे। अब अगर हम लोग को ये बर्ड नहीं चाहिए, इसको रिमूव करना है या हाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोन स्टैम्प ले लेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, इधर से सोर्स कलेक्ट करेंगे, इधर आके कितना प्यारा तरीके से ये रिमूव हो गया है। एक्चुअली रिमूव नहीं, ये हाइड हो गया है क्योंकि हम लोगों ने न्यू लेयर पे इसको क्लोन किया है। अगर हम लोग इसको ऑफ कर देंगे तो ये देखिए हम लोग को और दो तीन ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ऑपोसिटी फ्लो, अलाइंड, दो तीन ऑप्शन मिल जाता है। तो ऑपोसिटी फ्लो तो मैंने ब्रश टूल में आप लोगों को दिखा दिया था। अगर मैं मान लीजिए इसको क्लोन कर लूंगा फिर ऑपोसिटी को कम कर दूंगा तो देखिए फेड आएगा।
अगर ज़्यादा कर दूंगा तो डार्क आएगा। यही काम है ऑपोसिटी का। और एक ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है, वो है अलाइंड ऑप्शन। ये ऑन रहता है। अगर हम लोग इसको ऑन करके क्लोन करेंगे, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, न्यू लेयर ले लेता हूँ। तो मैं अगर इसको क्लोन करूंगा अलाइन ऑन करके, तो इसको जब मैं ड्रैग करूंगा तो देखिए ये आसपास का एरिया भी लेते जा रहा है। देखिए मैं जितना ड्रैग करूंगा वो उतना आसपास का एरिया लेगा। देखिए लिया। अब मैं अगर ड्रैग नहीं भी करूं, क्लिक करके फिर छोड़ दूं, फिर भी देखिए ये आसपास का एरिया ही दिखा रहा है। देखिए मैं जितना राइट में जाऊंगा वो उतना राइट से सोर्स कलेक्ट करेगा, मैं जितना नीचे आऊंगा नीचे से सोर्स कलेक्ट करेगा, लेफ्ट में आऊंगा लेफ्ट से करेगा। अब अगर मैं अलाइन को ऑफ कर दूं और इसको क्लोन कर लूं, क्लोन करके ये मैं कर दिया इधर, फिर देखिए हमने जिस सोर्स पॉइंट को क्लिक किया था वही सोर्स पॉइंट दिखा रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड मूव नहीं कर रहा है। अगर हम लोग इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तभी ये मूव होगा। अगर हम लोग इधर बर्ड को क्लोन करेंगे इधर करेंगे तो मूव नहीं होगा। तो इसका काम क्या है, अगर अलाइन ऑन करके हम लोग करेंगे तो हम लोग का सोर्स पॉइंट मूव होता रहेगा, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा सोर्स पॉइंट। अगर हम लोग इसको ऑफ करके करेंगे तो वो पहला जो सोर्स पॉइंट हमने क्लिक किया है उसको कैप्चर करके रखेगा। हम लोग को और एक ऑप्शन मिल जाता है क्लोन सोर्स ऑप्शन, जिधर से हम लोग क्लोन को फ्लिप कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो हम लोग को कहाँ मिलेगा वो, हम लोग विंडो पे जाएंगे। विंडो पे जाने के बाद हम लोग को कैरेक्टर स्टाइल्स के नीचे क्लोन सोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ओपन करने के बाद हम लोगों के पास कुछ ऐसा विंडो आ जाएगा। पहले हम लोगों को मिलेगा क्लोन सोर्स कलेक्ट ऑप्शन। पहले स्टैम्प पे रह के ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लोन कर लेता हूँ। सेकेंड पे आ जाता हूँ, इसको क्लोन कर लेता हूँ। थर्ड पे आ जाता हूँ, ब्रश थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको क्लोन कर लेता हूँ। अब देखिए अगर मैं पहले ऑप्शन में आऊँगा तो पहले मैंने जो सोर्स कलेक्ट किया था वो क्लोन होगा। अगर मेरे को ये नहीं चाहिए, अगर मैं ये क्लोन कर रहा हूँ तो मेरे को दूसरा वाला या तीसरा वाला चाहिए, तो तीसरे वाले पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए तीसरा वाला क्लोन सोर्स दिखाएगा। अगर दूसरे वाले पे क्लिक करूंगा तो दूसरा वाला दिखाएगा। तो ये मेनली डिफरेंट क्लोन सोर्स एक साथ कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जहाँ आप लोगों को मान लीजिए किसी भी इमेज में 2-3 कलर का अलग अलग फ्लावर है, तो आप लोगों को सारा फ्लावर क्लोन करना है, सारा फ्लावर ही अलग अलग करके क्लोन करना है, तो आप लोग एक एक स्टैम्प में एक एक अलग अलग क्लोन रख सकते हो। रख के आप इजीली क्लोन चेंज करो, स्टैम्प चेंज करो, क्लोन करो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग को इधर फ्लिप ऑप्शन मिल जाता है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन। मैं अगर इसको क्लोन कर लूंगा, छोटा कर लेता हूँ बस थोड़ा, इसको सोर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं अगर इसको ऑन कर दूंगा तो देखिए उल्टा आ रहा है, फ्लिप हो गया हॉरिजॉन्टली। हम लोग अगर इसको स्टैम्प कर लेंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो गया। इसका ही क्लोन ये हम लोगों ने निकाला है। हम लोग इससे छोटा बड़ा भी कर सकते, थोड़ा छोटा कर लेते। ये हम लोग को रियल टाइम प्रीव्यू दिखा रहा है कितना छोटा होगा। देखिए इतना छोटा हो गया है। एरिया उतना ही रहेगा जितना हम लोगों ने सोर्स कलेक्ट किया था, पर साइज छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है रोटेशन का या एंगल चेंज का। अगर हम लोग इसको क्लोन कर लेंगे, फिर हम लोग रोटेशन चेंज करेंगे, माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए रियल टाइम प्रीव्यू दिखा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा झुक रहा है इधर, तो एक्चुअली प्रीव्यू है। -10 कर लेता हूँ मैं। अब मैं अगर इसको करूँगा, देखिए ये थोड़ा सा अलग आ रहा है। देखिए मैं इसको और रोटेट कर देता हूँ। अब अगर मैं करूँगा तो देखिए कितना रोटेट हो रहा है। तो बेसिकली रोटेशन के लिए यूज होता है। अगर आप लोगों को एंगल चेंज करना है तो आप लोग इधर से कर सकते हो। इसके बाद हम लोग को मिल जाता है शो ओवरले का ऑप्शन। अगर हम लोग शो ओवरले को ऑफ कर देंगे तो देखिए हम लोग का जो क्लोन स्टैम्प एरिया है, ब्रश है, उसके अंदर हम लोग कुछ दिखा नहीं रहा है। अगर हम लोग इसको ऑन कर देंगे तब हम लोग को दिखाएगा। इसका ऑपोजिट हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑपोजिट कम ज़्यादा हम लोग कब करेंगे, अगर हम लोग क्लिप को ऑफ कर देंगे तब देखिए हम लोग को पूरा इमेज दिखा रहा है। तो हम लोग इसका ऑपोसिटी ऑफ कम कर देंगे तो हम लोग को पूरा इमेज भी दिखाएगा, उतना एरिया हम लोग को कहाँ प्लेस करना है आराम से दिख जाएगा हम लोग को। तो ये हम लोग कब यूज़ करेंगे, मान लीजिए एक पहाड़ है,
पहाड़ का कोई हिस्सा हम लोग को, बड़ा सा कोई हिस्सा हम लोग को क्लोन करना है, तो हम लोग को पीछे वाला जो पहाड़ है उसको भी डेफिनेटली देखना पड़ेगा ना। उसको देखे बिना तो हम लोग नहीं कर सकते, आइडिया नहीं रहेगा हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ वो खत्म हो रहा है, तो तब हम लोग ये यूज करेंगे। अगर हम लोग को कोई बड़ा एरिया क्लोन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, शो ओवरले को ऑन कर लेंगे, क्लिप को ऑफ कर देंगे एंड ऑपोसिटी को थोड़ा डाउन कर लेंगे। तो अगर मैं इसको क्लोन करूंगा तो देखो, अगर मैं इसको ऊपर से क्लोन करना चाहता हूँ, देखिए देखो इधर इधर से क्लोन करना चाहता हूँ तो इधर से मैं पूरा क्लोन कर सकता हूँ। तो मैं एक दूसरा इमेज में और अच्छे से करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए मैं दूसरे इमेज पे आ गया, देखिए पहला बार सोर्स ही दिखा रहा है। पहले इसको ऑन कर लेता हूँ। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना है इधर, या तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिसोर्स छोड़ देगा। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, हम लोग इधर जो ग्रास है इसको इधर क्लोन करेंगे। तो मिट्टी वाला एरिया एक्सपोज हो रहा है ना, इधर ग्रास को क्लोन करेंगे। हम लोग को पहले क्या करना है, न्यू लेयर इंसर्ट कर लेना है, अलाइन को ऑन कर लेंगे। फिर अगर हम लोग क्लोन करेंगे, देखिए कितना प्यारे तरीके से हो रहा है। तो आज का वीडियो यही तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bro.